एंड वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का मंथली असाइनमेंट। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों आपका सितंबर माह का बच्चों मैं लेकर आया इसमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, तो क्या करें वीडियो को हर जगह शेयर करें। तो ठीक है, देखिए तो क्या करें समझिए। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों ठीक है, आपका मंथली असाइनमेंट है सितंबर माह का बच्चों ठीक है, 17/21/22 दोस्तों ठीक है। आपका क्लास देखिए बच्चों आपको जो है 6 दोस्तों ठीक है। विषय आपका है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत दोस्तों ठीक है। दोस्तों मैं सभी का सोल्यूशन करूंगा फुल बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है और क्या करना है वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों ठीक है। अब बच्चों अब कुछ भी कमेंट कर दीजिए वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत दोस्तों लगता है ठीक है बच्चों। तो आप इतना सारा काम करें, वीडियो को शेयर करेंगे और क्या करें वीडियो को आराम से आप बच्चों क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों आप लोग सभी लोग ठीक है दोस्तों। अभी देखिए टोटल बच्चों कितना अंक, टोटल बच्चों अंक हो गया आपका 60 नंबर का। टोटल बच्चों पूर्णांक है 11 में पूछता है बच्चों ठीक है। देखिए बच्चा पहला सब्जेक्ट आपका है हिंदी दोस्तों ठीक है। क्या करना है, कविता के इस अंश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना बच्चों ठीक है। क्या करना इसको आपको उत्तर देना, सिंपल मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए बच्चों ठीक है। चलता हूँ मैं पहले प्रश्न की दोस्तों, समझिए क्या कर रहा है। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी बच्चों ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जब केवल लड़कियां पढ़ेगी, बी नंबर है जब केवल लड़के ही सी पढ़ेंगे। नंबर है जब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, डी नंबर है जब लोग साक्षर नहीं होंगे बच्चों ठीक है। दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी को सही मारिए बच्चों ठीक है, सही लगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा समझिए आप तुम। बोल रहा है पदांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समार्थी यानी कि परिभाषित शब्द आया बच्चों ठीक है बच्चों। तो इसको क्या करना है कि पहला आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में पुस्तक है, बी नंबर पावन है ठीक है, सी नंबर आंगन है, डी नंबर अनपढ़ बच्चों ठीक है। दोस्तों का सही बच्चों हो जाएगा आपका डी नंबर सही मारिए आपका अनपढ़ दोस्तों ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए बच्चों। एक शब्द क्या करना है आपका, लिखना है सिंपली आंसर बच्चों ठीक है। देखिए बच्चों किसका, परीक्षा देने वाले इसको बोलते हैं परीक्षार्थी बच्चों, क्या बोलते हैं परीक्षार्थी बोलते बच्चों ठीक है। इसको क्या कर नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट दूसरा दोस्तों बी नंबर दोस्तों है क्षमा कर देने वाला बच्चों, क्या बोलते हैं क्षम्य बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको क्षम्य बोलते हैं दोस्तों ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है सी नंबर दोस्तों ईर्ष्या करने वाला बच्चों, इसको बोलते हैं ईर्ष्यालु बच्चों बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईर्ष्यालु बोलते हैं ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है डी नंबर काम से जी चुराने वाले, इसको बोलते हैं कामचोर दोस्तों ठीक है। इसे क्या करें नोट डाउन सभी को कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा सब बेल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा बच्चों ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। बेल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास ही एक तालाब था, वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बेल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा के की भी पूरी व्यवस्था थी बच्चों ठीक है। इसलिए क्या करें दोस्तों, नोट डाउन कर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां से क्वेश्चन करा क्या, नीचे दिए गए पद का अर्थ लिखिए बच्चों। क्या करना है इसका अर्थ लिखना है बच्चा। नियंत्रक निये रखिए आंगन कुटी छावाए ठीक है, बिना साबुन पानी बिना निर्मय करे सुभाए। ये बच्चों से क्या करना आपको लिखना है अर्थ बच्चों ठीक है। चलते इसका आंसर की दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपने दूसरे दोहे में कबीर दास ने आलोचना को अपने निकट रखने के लिए कहा है, क्योंकि आलोचना करने वाला हमारी गलतियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल और स्वच्छ बना देता है बच्चों ठीक है। इसे क्या करें नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग दोस्तों। आगे आपका है इंग्लिश दोस्तों ठीक है, आपका इंग्लिश दोस्तों ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पीपुल लिविंग इन द गिवन कंट्रीज कॉल्ड बच्चों ठीक है। वो रहा क्या को जहाँ लोग रहते हैं अपने देश में, जैसे अमेरिका में रहता था, अमेरिका में जो आदमी रहता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों ठीक है, उसको बोला जाता है अमेरिकन बोला जाता है। सिंपली उसको आप भर ले बच्चों ठीक है। ये जो नेपाल है उसको तो बोलते हैं नेपाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेपाली दोस्तों ठीक है। दोनों को जो नोट डाउन कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन दूसरा उसको कह रहा क्या री राइट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट एडवर्ब दोस्तों ठीक है। बोल रहा क्या सिंपली उपयुक्त क्रिया विशेषण चुनकर दिए गए वाक्यों को फिर से लिखिए बच्चों। जो दिया उसको क्या करना है फिर से लिखना बच्चों ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पर गुड चिल्ड्रेन ऑलवेज ठीक है बच्चों, आप लिखा हुआ नेवर, यहाँ लिखा हुआ ट्विस्ट बच्चों ठीक है, लिखा टेल लाई बच्चों ठीक है बच्चों। क्या करना है इसको चुन के आपको फिर से लिखना बच्चों ठीक है। दोस्तों एक समझिए समझा दो इसका मतलब होता क्या है कि अच्छे बच्चे हमेशा ठीक बच्चों, इसका मतलब होता है NIV नाइस में मतलब होता है बच्चों कि कभी नहीं ठीक बच्चों। इसका मतलब होता है ट्विस्ट मतलब होता है 2 बार बच्चों ठीक है। इसका मतलब से होता है टेल लाई मतलब से होता है झूठ बोलते हैं बच्चों ठीक है। तो इसका बच्चों सेंटेंस इस तरह से इसका आंसर दोस्तों हम लोग
तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ, गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल लाई। बच्चों ठीक से क्या करें, नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन के साथ समझिए कर रहा क्या, व्हाट डज द लाइन और नेक्स्ट इट विल हैंग इट्स हेड मीन इन द पोएम। ठीक है, आई ड्रीम ये वर्ल्ड बच्चों। ठीक है, उसका मतलब से बोल रहा है क्या कि मैं एक दुनिया का सपना देखता हूँ। कविता में महसूस अपना सिर लटकाऊंगी। पंक्ति का क्या अर्थ है बच्चों, इसको जो अर्थ आपको निकालना बच्चों। ठीक है, चलते इसका अंत है इसका आंसर दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर बच्चों क्या जाएगा, द मिसिंग एंड अनहैप्पीनेस वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड गॉन फॉर इवी एंड वुड बी रिमूव फ्रॉम द अर्थ बच्चों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनो आप दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, व्हाट डिड सिंदाबाद डिसाइडेड वन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए जानते इसके आंसर बच्चों लोग। आंसर हो जाएगा, सिंगाबाद डिसाइडेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। 5 दोस्तों करा क्या, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोइंग बच्चों। क्या करें, आपको यहाँ से पढ़ के उस आंसर को देना बच्चों, सिंपली बच्चों। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द सर्वेंट लिव। बोला क्या कि नौकर कहाँ रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर देखिए आपको लिखिए, यहाँ से बच्चों हो जाएगा आपको, देखिए बताता हूँ, यहाँ से लेकर के आपको लिखना बच्चों, सिंपली बच्चों यहाँ से जाइएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के और आपको लिखना है हाउस तक बच्चों। देखिए यहाँ तक बच्चों आपको लिख देना, इसका बच्चों पहला का आंसर यहाँ से यहाँ तक बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चों मैं आपको आंसर लिख के आगे दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा बच्चों से समझिए आप, दूसरा का जो लिखा है वेयर वाट वेयर द सर्वेंट वेयरिंग बच्चों, बोल रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए उसका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए कि द बॉय, देखिए बच्चों द बॉय यहाँ ये क्लॉथ इज स्पेंड इन द कॉटन लुक्स इन द नाइट, यहाँ तक बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों दोस्तों क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यानी कि सी, व्हाट इज द ट्रैबूस। ट्रैबूस बच्चों। ठीक है, तो ट्रैबूस बच्चों कौन था, देखिए बच्चों इसका क्या है, एक ट्रैबूस क्या है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द ट्रैबूस बच्चों, यहाँ से आपका यहाँ से लेकर आपको लिखना है सिंपली। ठीक है, तो 1/8 तक बच्चों लिखना, क्या लिखना है यहाँ तक दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिख लीजिए, उसका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे से मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसी तरह से इसको नोट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, कि पहला का बच्चों आंसर आपका ये है, वेयर डिड द सर्वेंट लिव बच्चों। ठीक है, इसका कि आंसर पूरा आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से दोस्तों। देखिए कि वाट वेयर द सर्वेंट वेयरिंग बच्चों, उससे बोला नौकर ने क्या पहना था बच्चों। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर पूरा आंसर लिखा उससे। नहीं दोस्तों आपका सी नंबर है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों कि वाट इज द ट्रू बस बच्चों। ठीक है, ट्रू बस क्या बच्चा होता है, देखिए इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हम पूरा लिख दिया डिटेल दोस्तों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों, आराम से एग्जाम पेपर में लिख दे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं गणित का प्रश्न दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें, इनमें कौन पूर्णांक है बच्चों, इसमें बोल रहा क्या से कौन सा पूर्णांक बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आपका माइनस क्या होता है कि 18, बी नंबर आपका है 0, सी नंबर है 7, डी नंबर आपका है बच्चों सभी। थी बच्चों इसमें सही आपको हो जाएगा, डी नंबर सही मारिए सभी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा, क्या दिए संख्या रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही बच्चों। ठीक है, कौन सा कथन हो रहा है सही दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको सही कौन सा बच्चों मारना है, आपको सिंपली उसमें बी को सही मारिए बच्चों, सी से एन बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, बी को सही मारिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहा, क्या 45 में से 56 को घटाइए बच्चों, इसको घटाएंगे बच्चों कितना आंसर बच्चों आएगा, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। दोस्तों क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि आंसर बच्चों कितना आएगा, 45 में घटा देंगे कितना 56 घटाएंगे। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा, तो माइनस में रहा 11 बच्चों, इसका आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न दोस्तों कह रहा क्या कि -14 + 32 - 8 - 1 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, जितने जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। देखिए इससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया तो ठीक है, यहाँ पे आंसर है -14 + 32 बच्चों। ठीक है, -8 और -1 जोड़ दे कितना बच्चा हो जाएगा, तो माइनस में 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम -14 यहाँ पर उतार दिया। ठीक बच्चों, क्या किया हम 32 में से घटा दिए 9, तो कितना बचेगा आपका 23 बचेगा। तो ठीक है, सिंपली -14 में से घटा देंगे 23 बच्चों। ठीक है, कितना बच्चा बच जाएगा, तो फाइनली बच्चा आपका 9 के इस तरफ से आंसर निकल के आगे इसको आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा था, एक कार उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर उसी रास्ते से वापस 21 किलोमीटर वापस आती है बच्चों। ठीक है, बताइए कार प्रारंभिक यानी कि जहाँ से चलना शुरू की थी स्थान से अब कितनी दूरी पर
और किस दिशा में है दोस्तों। ठीक है बच्चों, जानते हैं इसका आंसर डिटेल में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या कि पहले कार, देखिए यहाँ पर कार था बच्चों। ठीक, कार क्या किया, पहले चला इधर तो ठीक है, उत्तर की चला दोस्तों, फिर क्या किया, फिर उसी में आपका वापस लौट गया बच्चों। ठीक, 21 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, 21 में से 17 को घटा देंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 4 बच्चों किलोमीटर बच जाएगा सिंपली दोस्तों। ठीक है, अब इसके आंसर यहाँ लिख देंगे हम लोग, कार या प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बच्चों। ठीक है, अभी स्थित वहाँ पर है और दक्षिण दिशा की ओर स्थित है बच्चों। कहाँ स्थित बच्चों, को दक्षिण दिशा की ओर अभी घूम के खड़ा कार, देखो यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, अब समझ गए इसके बच्चों आंसर, इसे क्या करें, नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों ने कि विज्ञान का दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वास्तविक प्रश्न दोस्तों। ठीक है, एक पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित विकल्पों में से अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपका ये नंबर में है नींबू का रस और पानी बच्चों। क्या बोला, नींबू का रस बच्चों और पानी। सो बी नंबर आपका है चौक का चूर्ण और पानी बच्चों। ठीक है, सी नंबर आपका है नमक का घोल दोस्तों। ठीक है, डी नंबर है चीनी का घोल दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसको सही दोस्तों आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, क्या है, चौक का चूर्ण और पानी बच्चों, ये आपका घुलनशील मिश्रण बच्चों। ठीक है, क्योंकि नींबू और का रस और पानी बच्चों आपस में घुल जाते हैं बच्चों। ठीक है, नमक का घोल भी क्या था, आपस में घुल जाता है बच्चों। ठीक है, घोल के सिर्फ पानी बचता दिखता है बच्चों। ठीक है, चीनी का घोल भी क्या होता है, घुल जाता है पूरा पानी में से। ठीक है, सिर्फ पानी हमको दिखता है बच्चों। ठीक है, जैसे क्या सही बच्चों हो जाएगा आपका बी नंबर को सही लगा लिए, चौक का चूर्ण और पानी बच्चों का घुलनशील मिश्रण बच्चों से मिला हुआ बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है आप कि दूसरा समझिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा क्या, इनमें से सजीवों की तरह निर्जीवों में क्या पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो ए नंबर आपका है श्वसन, बी नंबर है गति, सी नंबर है जनन, डी नंबर है अनुकूलन बच्चों। ठीक है, सही बच्चों इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर को सही लगा लीजिए बच्चों, आपका अनुकूलन सही बच्चों होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है क्या, कारण बताइए खाना पकाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं बनाए जाते हैं दोस्तों, समझिए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा अब आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये सभी पदार्थ दहनशील है बच्चों। ठीक है, तो क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। आपका प्रश्न चौथा समझ क्या कह रहा है क्या, रीना अन्न के दानों को झाड़ियों से अलग करना चाहती है, उसे पृथक्करण की किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों दोस्तों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर हम लोग, आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग विधि का उपयोग करना चाहिए क्योंकि थ्रेसिंग मशीन बहुत ही तेज़ी से झाड़ियों को और अन्य के दानों का अलग करती है बच्चों। ठीक है, क्या करें बच्चों, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों क्या है, रेगिस्तान में निवास करने वाले जंतुओं में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर, किसके आंसर जो क्या है कि मरुस्थलीय अनुकूलन बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों का है पर्वतीय अनुकूलन दोस्तों, सी नंबर आपका है। तीसरा बच्चों है जलीय अनुकूलन बच्चों। ठीक है, चौथा नंबर बच्चों आपका है पौधों में अनुकूलन दोस्तों। आपका देखिए पाँचवा नंबर आपको दिया हुआ है वायविक अनुकूलन दोस्तों। ठीक है, इस सभी का क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, इसके पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के विभिन्न स्थानों में पूर्व पाषाणकालीन औजार मिले हैं, नीचे दिए गए कॉलम को देखकर गलत जोड़े को पहचानिए बच्चों। ठीक है, इसमें गलत को पहचानना चाहिए। जो पहला आपका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ उड़ीसा में मयूरभंज बच्चों। ठीक है, आपका बी नंबर सबका है मध्य प्रदेश में भीम बेटका बच्चों। ठीक है, राजस्थान में दिदवाना बच्चों। ठीक है, सी डी नंबर आपका गुजरात में लोथल दोस्तों। ठीक बच्चों, तो इसको क्या करें, सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर सही मारिए, यानी कि गुजरात में लोथल आपका नहीं होता बच्चों। ठीक है, गलत दिया उसमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा समझिए क्या कह रहा है कि कह रहा क्या, दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है बच्चों। ठीक है, ए नंबर आपका विषुवत रेखा, बी नंबर आपका कर्क रेखा, सी नंबर मकर रेखा और डी नंबर बच्चों क्या आता है उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपका कि आपको लगाना है बी नंबर सही बच्चों, कर्क रेखा क्या बच्चों गुजरता है भारत से होकर के बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दोस्तों कह रहा क्या, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए कि इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, ये बच्चों पहला आपका हो जाता है दोस्तों कि जाति भेदभाव को दोस्तों। ठीक है, बी नंबर सबका है जेंडर आधारित भेदभाव दोस्तों। ठीक है, सी नंबर सबका आर्थिक भेदभाव दोस्तों, डी नंबर आपका वर्ण आधारित भेदभाव दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही बच्चों इसमें सही बच्चों हो जाएगा आपका लिए ए नंबर को सही लगाई जाती है भेदभाव दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा सो कह रहा क्या भारत से संबंधित किन्हीं दो प्रकार की विविधता को उदाहरण सहित बताइए बच्चों। ठीक है, तो किसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कह रहा क्या, भारत में संस्कृति विविधता बच्चों। ठीक है, पहला क्या, भारत एक बहुरंगी
देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृति, भांति भांति ठीक है की भाषा, कई प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार की जाति समुदाय और नाना प्रकार के रहन सहन है। इतनी विभिन्नताओं की वजह से भारत में संस्कृति विभिन्नताओं भी सर चढ़कर बोलती है दोस्तों। ठीक है, क्या करें बच्चों, कॉपी में हम नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन पाँचवा सौ करा क्या, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर इस तरह क्या करना आपको, डायग्राम बच्चों पहले बना लीजिएगा। आप देखिए इस तरह से, इस तरह दिख रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, जो आपका देखिए सबसे पहले देखिए आपको बनाना पूरा गोल टाइप इस तरह से पृथ्वी दोस्तों दिख रही, इससे दिखता है बच्चों पर। ठीक है, देख रही है इस तरह से। तो बच्चों आपको जो बीच का लाइन इसको बोलते हैं विषुवत रेखा बच्चों बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बच्चों। ठीक है, जो रेखा दिख रहा है इसमें बच्चों, इसमें हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बच्चों। जो रेखा लेन पर खिंचाव दिख रहा है वो दोस्तों। ठीक है, इस तरह बच्चों क्या करना है, इसको आप छाप लीजिएगा, सभी इसको दिखा दीजिएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है, एग्जाम में, ताकि आपका ये नंबर से कटेगा नहीं। अच्छा भी इसको देख लीजिए बच्चों आप। ठीक है, इसका हो सके तो आप स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत उच्च इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको बच्चों अच्छी तरह से आप देख लीजिए चारों तरफ से। ठीक है, देखिए कैसे बच्चों इसको अच्छी तरह से आप छाप लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समझिए। हड़प्पा नगर दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था दोस्तों। ठीक है, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके के में था दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व बिंदु ने नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है बच्चों। ठीक है, दोनों हिस्सों की हर दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलिए दोस्तों। बोला क्या, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। सरोवर में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों और कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था बच्चों। ठीक है, कालीबंगा और लोथल नगरों में अग्निकुंड मिले हैं बच्चों। ठीक, जहाँ संभावित अग्नि किए जाते होंगे बच्चों। ठीक है, इन दोनों नगरों में बड़े बड़े भंडार गिरे मिले हैं तो। ठीक है, नगरों के घर 2 मंजिले होते थे बच्चों। ठीक है, थोड़ा चलते आगे सुबह क्या, घर में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था बच्चों, नहाने घर बच्चों। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे बच्चों। ठीक है, सभी क्या करें बच्चों, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों हम लोग। है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है संस्कृत दोस्तों। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, आप सोल्यूशन करेंगे। देखिए बच्चों, पहले क्या करना आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना बच्चों। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या करना आपको, नीचे आपको आंसर देना बच्चों। पूरा आंसर इसी में छुपा हुआ आपका दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन है, बालका कुत्र क्रीडति बच्चों। ठीक है, तो पहला आपका ए नंबर है उप वने बच्चों, बी नंबर है वने बच्चों, सी नंबर ग्राम्य दोस्तों। ठीक है, डी नंबर है नगरीय बच्चों। ठीक है दोस्तों, सही इसका हो जाएगा आपका ए नंबर को सही लगा लीजिए बच्चों। इसमें बच्चों ए नंबर सही बच्चों को। ठीक है, चटका का सही बच्चों आपका हो जाएगा तृतीय, यानी कि सी नंबर सही लगा लिए बच्चों। ठीक है, में आपको उत्तर बच्चों देखिए आपको तो आप तीसरा नंबर का है। तीसरा बच्चा उत्तर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा समझिए। तो तीसरा उत्तर आपको यहाँ से लेना बच्चों, कहाँ से अंत, तो यहाँ से आपको लेना। देखिए इस जगह से लेकर के यहाँ तक आपको लेना सिंपली उत्तर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपको दोस्तों है सो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को ले लीजिएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट उत्तर आपका है देखिए इसका क्या करना हमको कि आपको इसका उत्तर जो बच्चों यहाँ से लिखना है। देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर फाइनली इतना तो हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का दोस्तों। ठीक है, सभी को बच्चों आपका आंसर उत्तर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।